जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ पूजा के बारे में, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में यह त्योहार मनाया जाता है और बिहार में तो खासकर इसे हर घर में मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा साल में कितनी बार मनाई जाती है और यह त्योहार कितने दिनों तक चलता है और इसकी पूजा कैसे होती है और साथ ही साथ इसकी पौराणिक कथाएं क्या क्या है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। मतलब कि छठ का जो त्योहार है ये 4 दिन में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी, जिसे कि वृत्ता कहा जाता है, पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वती नामक मुख्य उपासक, मतलब कि संस्कृत पार्व से जिसका मतलब होता है अवसर या त्योहार, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट का त्योहार नहीं है। छठ महापर्व व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोटेस्ट मार्च भी करते हैं। आगे दोस्तों हम जानते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत जो होती है कार्तिक में कब किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि यह साल में 2 बार मनाया जाता है। तो एक बार दोस्तों यह कार्तिक में मनाया जाता है और दूसरी बार चैत्र शुक्ल में मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। और दोस्तों, पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं। जैसा कि दोस्तों है, माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। 7वीं को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी कथा क्या है दोस्तों, महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे।
सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्धदान की यही प्रथा प्रचलित है। दोस्तों, द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। तो छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? तो दोस्तों, इन कथाओं के अलावा भी एक और कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र एष्टि यज्ञ करने की परामर्श दी। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में छठ पूजा मनाने की घोषणा की थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको छठ पूजा के बारे में पता चली गया होगा और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।